नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। ये खबर है इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव 2023 कार्यक्रम के आयोजन की। जेआरसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइन IIID 16 जून से 18 जून 2023 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना जयपुर में इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव 2023 IIDC एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक और अध्यक्ष IIID आर्किटेक्ट शीतल कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है जिसमें भारत के विभिन्न डिजाइन और संस्कृति व्यापार प्रदर्शनियां लगाई गई है। इन प्रदर्शनियों में शिल्पकार ब्रज वल्लभ उदेवाल द्वारा, जो कि निदेशक है CCWA के, इनके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव 2023 में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में इन्होंने प्राकृतिक नील रंग के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान की नील यानी इंडिगो मानव जाति द्वारा सबसे पुराना प्राकृतिक रंग है। इंडिगो का प्रयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में शरीर की गर्मी से बचने के लिए और एक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता रहा है। कृषि भूमि के लिए ये प्राकृतिक खाद भी है। छिपा समाज द्वारा नील के पौधे को काटकर विधि पूर्वक नील रंग बनाया जाता है। छिपा समाज द्वारा विशेष रूप से वानस्पतिक रंग यानी प्राकृतिक रंग बनाए जाते रहे हैं। इन्हें रंगारा, छिपा, रंगरेज भी कहा जाता है। शिल्पकार ब्रज वल्लभ उदेवाल द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां लगाई जा चुकी है। प्राकृतिक रंगों के प्रचार प्रसार में इनका विशेष योगदान हमेशा रहा है। पर्यावरण की रक्षा के लिए और शरीर की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल बहुत जरूरी और लाभदायक है। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मैं ब्रज वल्लभ उदेवाल और इस आयोजन में मुझे और मेरी पत्नी विद्या को आमंत्रित किया गया है अपने कला के फन को लोगों से रूबरू कराने के लिए। और इस आयोजन में हम लोग 3 दिन के लिए यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन और कला के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप किस कला का प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, मैं छिपा हूँ और छपाई मेरी कला है जो कि 5 पीढ़ी से मेरे परिवार के द्वारा की जा रही है और मेरा अनुभव लगभग 45 वर्ष का इसमें है। और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करके हम लोग वस्त्रों का निर्माण करते हैं जिनका देसी बाज़ार और विदेशी बाज़ार में व्यापार किया जाता है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस एग्जीबिशन में, इस प्रदर्शनी में हम लोग नेचुरल इंडिगो से बने हुए प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और उसके साथ में कि हमने यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन किया है जिसका उद्देश्य है कि हम पूरी दुनिया को अपसाइक्लिंग का, सस्टेनेबिलिटी का संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके और जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रयोग करके हम कम पानी का उपयोग कर टेक्सटाइल्स को जन्म दे सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडिगो प्लांट है, ये नील प्लांट है जो कि सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, जो कि नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है और हमारी देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये नील प्लांट, जिसके ये बीज है, ये जो बीज है ये इस प्लांट के बीज है। इस प्लांट को उगाने के लिए बीजों की ज़रूरत पड़ती है और इस प्लांट से हमको नीला रंग मिलता है, नील का नीला। सो ये जो है ये नीला रंग है जो कि इस प्लांट से हमको मिलता है। इस नीले रंग से हम लोग धागा रंगाई कर सकते हैं, उसके अलावा और अन्यत्र चीज़ों की रंगाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस धागे की रंगाई करने के बाद में धागे को बनाया जाता है, धागे को बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक नील रंग है, ये नील रंग सदियों सदियों पुराना मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से चला हुआ रंग है जो कि भारत के द्वारा दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। और इसके अनेकों अनेक उपयोग हैं जिनके माध्यम से, पंचांग के माध्यम से बहुत सारे उपयोगों के लिए इसके पंचांग काम में आते हैं। यहाँ पर आपको वस्त्र के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा कि अनेक प्रकार के यहाँ पर वस्त्र हैं
जो नील की रंगाई से बनते हैं। जैसे इसमें आप देखिए कि ये नीला रंग, इस साड़ी में, सूती साड़ी में नीला रंग इसी का प्रयोग किया हुआ है। इसी वनस्पति का आपने प्रयोग किया है इसके अंदर। जैसे ये सिल्कन दुपट्टा है, इस सिल्कन दुपट्टे में भी आप देखिए कि जो नील का रंग है उसका प्रयोग करके इसको नीला किया गया है। तो जैसे कि पूरी दुनिया में एक नीला आकाश है, नीला पानी है, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला रंग होता है वो नीला होता है। इसी नीले से काला बनता है, हरा बनता है, बैंगनी बनता है, ग्रे बनता है और मोर के गर्दन जैसा नीला पर्पल बनता है। तो ये एक अकेला नीला जो है पूरी दुनिया की पूरी ज़रूरतों का 80% हिस्सा नील से पूरा होता है। नील ये कंप्लीट कलर है, सस्टेनेबल कलर है, ठंडा रंग है और पूरी दुनिया में इसका 80 लाख टन सिंथेटिक नील के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन प्लांट बेस्ड इंडिगो को रिवाइवल किया है हमने राजस्थान में, जिससे कि हम पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि जब प्रकृति से हमको नीला रंग मिल सकता है तो हमको सिंथेटिक्स की क्यों ज़रूरत आ पड़ी है। आज हमारा संदेश है, कम अलॉन्ग विद अस, रिटर्न टू द नेचर। कितने समय से आप ये कार्य कर रहे हैं? देखिए, मेरा इस कार्य में 8 साल का इन्वॉल्वमेंट है, ख़ास तौर से नीले रंग के लिए। लेकिन वानस्पतिक रंगों के साथ में मैं 1985 से काम कर रहा हूँ। उससे भी पहले हमारे परिवार का ये अभिन्न अंग रहे हैं प्राकृतिक रंग, और छपाई हमारी 5वीं पीढ़ी है जो कर रही है, अगली पीढ़ी भी इसी में। अच्छा, जो आपके पूर्वज थे वो भी इसी प्रकार से नीले रंग को इस्तेमाल करते थे? नहीं, नीला रंग जो है वो वैष्णवों का रंग नहीं होता है। ये रंग नीलगरों का, मुस्लिमों का रंग था जी। लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ दिया तो हमने इसको अपनाया, विशेष तौर पर मैंने अपनाया, और मैं इस पर पिछले 8 वर्षों से रिसर्च डेवलपमेंट कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में इस रंग और इसके रंग के उपयोग के बारे में जानकारी देता हूँ। साथ ही दुनिया को बताता हूँ कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, पर्यावरण के लिए ये आवश्यक है कि हम प्राकृतिक रंगों की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोककर जल और वायु को अपने तक पहुंचने के लिए रास्ता साफ कर सकें। प्राकृतिक रंग की आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।